हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय बजरंग बली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, व्रत कथा, महत्व और हनुमान जयंती के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। धर्म शास्त्रों में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। साथ ही यह दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती का पर्व मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस साल हनुमान जयंती का पर्व 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन है। हनुमान जयंती जब मंगलवार या शनिवार के दिन हो तो भक्तों को इसका दुगना लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा से शनि देव की शुभता भी प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:21 पर और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 पर। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:35 से सुबह 9:11 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से रात्रि 8:08 तक और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:18 पर। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:10 से सुबह 10:46 तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:23 से दोपहर 1:11 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। जो पुराण के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव जी की 11वें अवतार है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम जी ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंग बली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बजरंग बली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लगन के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। जब महावीर जी का जन्म हुआ था तो उनका शरीर वज्र के समान था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को सभी तरीके के कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भगवान हनुमान के कई नाम है, महावीर, बजरंग बली, अंजनेय, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और मारुति आदि। इस दिन देश भर के कई शहरों में शोभा यात्रा निकालते हैं। हनुमान जयंती पर भक्त एक दिन के लिए उपवास रखते हैं और कई लोग लाल कपड़ा भी पहनते हैं और मंदिर भी जाते हैं।
भारत में हर साल 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी के जन्म स्थान और जन्म तिथि को लेकर अलग अलग हिंदू मान्यताएं। पंचांग के अनुसार पहली हनुमान जयंती चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि मार्च या अप्रैल के महीने में आती है। दूसरी हनुमान जयंती कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हनुमान जयंती की पूजन विधि के बारे में। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व रात्रि को ही जमीन पर सोना चाहिए, लेकिन सोने से पहले भगवान राम और सीता माता के अलावा हनुमान जी का स्मरण जरूर करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद हो सके तो इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पुनः राम, सीता और हनुमान जी का स्मरण करते हुए हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प कर इसके पश्चात पूर्व की ओर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करके गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। सिंदूर में चमेली के तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दिया जलाएं और भोग में गुड़, चना और बूंदी के लड्डू के साथ ही साबुत पान का पत्ता अर्पित करें। अब भक्ति भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हो सके तो इस दिन रामायण का पाठ करें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन घर में रामायण का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। अंत में आरती करने के बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, धन का दान करें। हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना का बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने वाले की बजरंग बली सभी प्रकार की बीमारियों और बुराइयों से बचाने के साथ ही सभी तरह की परेशानियों से रक्षा भी किया करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में कठिनाइयां दूर होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अगर किसी की शनि की स्थिति प्रतिकूल है तो वो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का व्रत करे तो उसको शनि के दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही सारी परेशानियां दूर होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हनुमान जयंती के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। हनुमान जी को केवड़ा के इत्र को गुलाब के पुष्प में डालकर चढ़ाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं, जिससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती है। आर्थिक विकास या उन्नति के लिए इस दिन एक सफेद कागज पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर पहले इसे हनुमान जी को अर्पित करें, फिर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूरी रंग का वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है। लंबे समय से यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हनुमान जयंती के दिन घी और सिंदूर को मिलाकर हनुमान जी को इसका लेप लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती के दिन मंदिर की छत पर लाल रंग का झंडा लगाना शुभ रहता है। इससे आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें हनुमान जयंती की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिकस्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों के एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे रंगी ऋषि ने संपन्न करवाया। यह यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी और अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई। उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे।
बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली।